जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। लेट्स बिगिन द रीडिंग। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जून। Okay, the thinking man, the man holding a coin and the thinking women, क्या चल रहा है। आई थिंक आप अपने एक्सपेंसेस को या कुछ ना कुछ में भी किसी से राय ले रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अपनी मनी को कहाँ इन्वेस्ट करें। हो सकता है यू आर डीलिंग विद थिंकिंग, लॉट ऑफ थिंकिंग इज गोइंग ऑन, प्लानिंग में बी इट्स गोइंग ऑन एंड यू आर थिंकिंग कैसे क्या हो सकता है, कैसे कुछ शुरुआत हो सकती है, हाउ कैन यू स्टेप ahead, so transform your life, change your life। so ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है जून मंथ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट कैन रिलेट इन एनी वे, किसी भी वे में रिलेट कर सकती है आपको। तो लेट्स सी लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। लव लाइफ में अगर बात करें, देखिए न्यू कनेक्शन अगेन, मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू कनेक्शन बट स्टिल यू आर हार्ट ब्रोकन बहुत ज़्यादा, और मे बी को डिपेंडेंट इमोशनली अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लो हो चुके हैं अपने लाइफ में एंड यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू कनेक्शन। शायद हो सकता है न्यू कनेक्शन हो भी अराउंड, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, let me tell you this person is like maybe they have somebody else in life। ये क्लोज, ये दूर है, दूरी बनाई हुई है। क्लोज ऑफ का मतलब अब आप कहेंगे इसका यही मतलब है कि दैट दिस पर्सन इज़ अवे फ्रॉम यू, उन्होंने अपने आप को अलग रखा हुआ है एंड बिट शायद हो सकता है कि मे बी समबडी वेटेड फॉर यू, या कुछ के लिए हो सकता है दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ठीक है, सो हु इज़ कमिंग टू अ टॉरस। आई थिंक टॉरस ध्यान रखिएगा बिकॉज आप अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉक्सिक कनेक्शंस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप यू नो लाइक सरेंडर करें और इन एंड आउट। मान लीजिए आप पास्ट एनर्जी, कोई पास्ट कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आए लेकिन स्टिल दिस पर्सन विल रन अवे फ्रॉम यू, जो कि मुझे लग रहा है बिकॉज ये डिफेंसिव इनका नेचर है, ऐसा इन एंड आउट वाला नेचर है अगर आप पास्ट में से किसी को वो कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि आई थिंक कोई न्यू एनर्जी आ सकती है बट यू हैव टू लाइक कीप पेशेंस ऑल्सो। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अ पास्ट एनर्जी देन आई थिंक इट्स अबाउट कुछ ना कुछ लाइक इन एंड आउट वाली जो सिचुएशन है वो भी अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। और अगर आप मैरिड हैं मान लीजिए, देन आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं मुझे लगता है कि येस धीरे धीरे ही चेंज होंगे बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा यू नो अपने आप को, उन्होंने अपने इमोशन, उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने उनको धोखा दिया है, चीट किया है। मान लीजिए आपके स्पाउस हैं या जो भी हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें वो भी सोच सकते हैं। तो इट विल टेक टाइम। अगर एक्वेरियस आप अगर टॉरस आप मैरिड हैं तो आई थिंक थिंग्स लाइक यू नो इट विल टेक सम टाइम टू चेंज बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ईदर यू हैव टू चेंज योर सेल्फ और मे बी वो कहते हैं ना डू और डाई वाली सिचुएशन, एंड वाली सिचुएशन। कुछ केसेस में हो सकता है कि रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोच रहे हों, तो वो चीज़ें हैं। तो इन दैट केस आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आपको मिलजुल के आपको एक दूसरे को समझना होगा और सबसे पहले अपने आप पे फोकस करना होगा। चलिए अब करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द टॉरस। ओके, डिफरेंट ऑप्शंस। मुझे ऐसा लगता है टॉरस आप बहुत ज़्यादा गेयर्ड अप है, ठीक है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप लाइक कुछ ना कुछ मान लीजिए किसी रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं
किसी बॉस को आपने कुछ लेटर दिया हो, कुछ किया हो, अप्लाई किया हो, नॉट इन अदर सेंस, नॉट दैट लव लेटर आई एम टॉकिंग अबाउट। मान लीजिए कोई अपील हायर अथॉरिटी में आपने कुछ यस कि आप आगे कुछ ग्रो करना चाहते हैं अपने काम को, और मे बी आपने आगे के लिए कुछ प्लान आउट किया हो, थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि येस एंड येस थोड़ी बहुत हो सकता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हों, कुछ इश्यूज़ आ रहे हों, बीच में लोग बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट कर रहे हों। तो क्या लाइक आस्किंग अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियन, ये चीज़ें हो रही हों, तो इट्स ओके, आई थिंक यू विल बैलेंस इट आउट। और कुछ के लिए हो सकता है चूजिंग डिफरेंट पाथ। मुझे ऐसा लगता है कि येस मान लीजिए आपने यहाँ पे मैं अप्लाई करने की बात करी थी, तो ये किसी और जगह पे भी हो सकता है, क्योंकि मुझे डिसीजन लाइक क्रॉस रोड्स पे थिंकिंग, मे बी मनी को लेके, मे बी ग्रोथ को लेके आप चिंता है और आप कहीं और सोच रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट, चेंजिंग वर्क प्लेस, changing your work atmosphere, और पेशेंटली बिकॉज यू नीड विक्ट्री, सक्सेस, ग्रोथ। तो नई एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है जून मंथ में टॉरस के लिए। सो इट्स ओके, अगर आप आगे की तरफ सोच रहे हैं दैट्स नॉट अ बैड थिंग। और उसके लिए भी आपको, बिकॉज आप कंटेंट, आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है, सो शायद आप चेंज चाहते हैं, तो वो चेंज आएगा, आगे चल के ज़रूर आएगा। येस समटाइम्स यू हैव टू स्ट्रगल, बट इट्स ऑल अबाउट द एंड रिजल्ट, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। सो क्या गाइडेंस है फॉर टॉरस? ओके टॉरस, देखिए इट्स पुरानी एनर्जी में से प्लीज़ मैं यही कहूँगी बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं। अगर कुछ आपको लाइफ में करना है देन यू हैव टू कम आउट ऑफ द जोन, दैट कंफर्ट जोन, जो आपके जो जंजीरें हैं ना उनको तोड़िए और अपने आप पे काम कीजिए। अब सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्क ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन वी हैव लिटिल, थोड़ा सा अपने आप को खुश रहने की कोशिश कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। अब इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे कहाँ पार्टिसिपेट करना? पार्टिसिपेट का मतलब है जो डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं, जो वो आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको देखने की कोशिश कीजिए आंखें खोल कर, और उनके साथ मिल के काम कीजिए। दिस इज़ कॉल्ड पार्टिसिपेशन। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।